Now we start equation of trajectory. Equation of trajectory. देखिएगा, ट्राजेक्ट्री मीन्स पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. यहाँ ट्राजेक्ट्री का मीनिंग है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, यहाँ ट्राजेक्ट्री का मीनिंग है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, चलो मैं एक फिगर बनाता हूं. जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है ग्राउंड से, तो कुछ ऐसा पाथ बना के वापिस आ जाता है. तो हमें इस पाथ का इक्वेशन फॉर्म करना है ना. एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं. कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कुछ रहा होगा, u इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. ठीक है, तो जैसा आपने सीखे थे सारी चीजें कि ux क्या होगा, u cos थीटा, एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y कंपोनेंट ऑफ दिस u होगा u sin थीटा. ठीक है, हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि इसके पाथ का इक्वेशन क्या हो. फिर आप बोलोगे सर इससे में क्या फायदा होगा. फायदा यह होगा कि सोचो किसी इंस्टेंट पे, सोचो आफ्टर टी टाइम, ये x में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, लेट दिस इज x. तो इस इंस्टेंट पे जब हॉरिजॉन्टली वो x चला है, तो y डायरेक्टली हम कैसे फाइंड करें, y क्या होगा. तो मैं चाहता हूं कि एक इक्वेशन बनाऊं जिसमें मैं x की वैल्यू पुट करूं, थीटा गिवन है, u गिवन है, तो डायरेक्टली हमें y मिल जाए. मैंने इसमें हम टाइम पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. ठीक है, तो ट्राई करते हैं हम लोग कि वो इक्वेशन कैसे बनेगा. और वो जो इक्वेशन होगा ना, वो इसके पाथ का इक्वेशन. सिंपल से आप मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा आपको हिंट करता हूं. कोई लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स या 2x लिखता हूं, y इज इक्वल टू 2x. एक इक्वेशन है. किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. तो ऐसा लिखा रहेगा तो आप बना दोगे ना ऐसे. सर ऐसा होगा, ये y है, x है, इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 2x का, आपने पढ़े. ठीक है, तो इसी तरीका से इस पाथ का इक्वेशन कैसे बनेगा. इसमें मैं कभी पूछूं कि अगर x 5 है तो y कितना होगा, तो बोलोगे सर अगर x 5 रखोगे तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 होगा. यानी y की वैल्यू 10 होगा व्हेन x 5. यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू सर 10 होगा. इसी तरीका से हम लोग ये चाहते हैं कि एक इक्वेशन फॉर्म करें जिसमें x की वैल्यू पुट करें. ठीक है, तो y की वैल्यू क्विकली फाइंड हो जाए. ठीक है, तो आइए कोशिश करते हैं फाइंड करने की. आप सबको आई होप पता हो गया होगा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है. तो वो ऑब्जेक्ट जिसे प्रोजेक्ट किया गया है, जिसे फेंका गया है. ओके, तो ट्राई करते हैं. डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन टाइम t कैसे निकालेंगे. लेट x displacement in horizontal in t टाइम. ठीक है, तो वो t टाइम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टली x चलने के लिए u cos थीटा से कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कैसे निकालेंगे. यहां से देखो, फार्मूला होता है कि x इज इक्वल टू, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको याद दिला दूं, एस एक्स क्या लिखूंगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. यू नो यहां हमने एज्यूम किया है कि वो एक्स चला. u cos थीटा एंड t इज द टाइम. ऐसा रिलेशन तो है ही नहीं,
तो कितना टाइम लगा, यहां से निकाल लो कि जो टाइम लगा वो है x अपॉन u cos थीटा। इट इज द टाइम टेकन फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x। अब इसी इंस्टेंट पे, समझना मेरी बात को, अब इसी इंस्टेंट पे वर्टिकली वो कितना चला है, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या लिखूं, अब मैं फाइंड करता हूं। एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू, आप समझना, फिर से फॉर्मूला u बाई टी प्लस हाफ a बाय टी स्क्वेयर, इसे मैंने y लिखा हूं। u बाई इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u साइन थीटा इंटू टाइम प्लस हाफ, अब g की वैल्यू क्या लिखूंगा, a की वैल्यू माइनस ऑफ g और t का स्क्वायर। मैं ये चाहता हूं कि इक्वेशन x और y के फॉर्मेट में लाओ। क्या करें, जो टाइम है ये वही टाइम है जिसमें प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली x डिस्प्लेसमेंट किया है। तो इन टर्म्स ऑफ x ये टाइम होगा x अपॉन यू कॉस थीटा। मैं यहां से t को रिप्लेस कर देता हूं, क्या रखूं, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। बहुत आसान है इक्वेशन बनाना। t के प्लेस पे x अपॉन, लिख दो x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस यहां माइनस हो जाएगा g बाय 2 टी स्क्वायर, बोले तो x, आप समझ रहे हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं x है, ये मल्टीप्लिकेशन है, छोटा लिखता हूं इसे, x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। दूसरी लाइन में यहां भी यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y इज इक्वल टू एक्स, मैं ऐसा लिख दूं क्या, x tan थीटा, ये लगता है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन बना ना, इट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। फाइनली आपको इक्वेशन में यहां लिख देता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है, या इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसका मीनिंग क्या होगा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो कितना ही आसान तरीके से हमने फाइंड किया। क्या करो, x डिस्प्लेसमेंट में आप एज्यूम कर लो कि हॉरिजॉन्टली वो x चला और उसी टाइम में वर्टिकली y चला। इस x डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा इन टर्म्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट एंड u एंड थीटा, तो x अपॉन यू कॉस थीटा। अब t टाइम में वर्टिकली कितना चला होगा, ये फार्मूला अप्लाई कर लो और कुछ नहीं करो, यहां से t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, सॉल्व होकर ऐसा आ जाएगा। ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब देखिए यहां पे आप डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे, u पुट करेंगे, भाई में क्या डिस्प्लेसमेंट रहा होगा फाइंड हो जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे, इतना मुश्किल नहीं है। मैं इस पे आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरीका से इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। क्लियर, आइए इसे रफ करता हूं, फाइनल फार्मूला रहने देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो पॉज करके। मैं इसको रफ करता हूं। थोड़ा देर के लिए इसे भी रफ कर दूं, फार्मूला तो मैं लिख ही दिया हूं।
एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड and angle of projection is 60 degree and there is a pole at 10 meter from the point of projection and height of the pole is 20 meter. Of pole, ये पोल की हाइट। ध्यान से सुना क्वेश्चन को। एक ऑब्जेक्ट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है एंड देयर इज अ पोल ऑफ हाइट 20 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन है कि क्या ये प्रोजेक्टाइल इस पोल को हिट करेगा या नहीं करेगा, यानी करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। थोड़ा सोचिए कैसे सॉल्व करें। आपने जो प्रोजेक्टाइल मोशन अभी सिखाया गया ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, उसमें आपने ये सीखे हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है तो जैसे जैसे वो एक्स में मूव करता है वाई में भी मूव करता है। एक्स में इतना मूव किया तो वाई में ये डिस्प्लेसमेंट है। जब यहां पहुंचा होगा तो एक्स में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी दोनों डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है साथ साथ। तो अब ये लॉजिक लगाओ कि कोई ऐसा इक्वेशन आपके पास होता कि जिसमें एक्स की वैल्यू पुट करते और वाई फाइंड हो जाता, यानी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई होता है, तो बहुत ही आसानी से इसे फाइंड कर लेते। हाँ कर लेते, क्यों नहीं करते। क्या ऐसा इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है? तो आंसर है हाँ सर है। दिस ये वही इक्वेशन है जो इस क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन शो कर रहा है कि x के साथ कैसे y वेरी कर रहा है, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड u। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अब ट्राई करते हैं। अब थोड़ा सोच के बताओ कि मैं कैसे आंसर कर पाऊंगा कि इस पोल को हिट करेगा या नहीं हिट करेगा। तो लॉजिक है कि आप x की वैल्यू 10 पुट कीजिए और अगर y की वैल्यू 20 से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब ये ऊपर से निकल जाएगा। अगर 20 से कम हो जाए तो ये हिट कर देगा। नहीं समझ आई? आप इसमें x की वैल्यू 10 पुट करो, मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन x इक्वल टू 10 मीटर, y की वैल्यू अगर फाइंड होता है 20 से ज्यादा, इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल ऊपर से निकल जाएगा। अगर 20 से कम तो प्रोजेक्टाइल ऐसे हिट कर देगा। ठीक है, तो अब टारगेट है कि आप क्या करें, इस इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में x की वैल्यू पुट करें। आंसर here x is equal to 10 meter and y is equal to 20 meter. if देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, if from equation of trajectory at x is equal to 10 meter, y पहला लेस देन 20, क्या दूसरा हो सकता है कि y ग्रेटर देन 20। अगर लेस देन 20 क्या बोलेंगे, हिट द पोल, और ग्रेटर देन 20 पास ओवर द पोल, पास ओवर द पोल।
ठीक है, देखो मैं आपको एक तरीका बता दिया। अगर यहां 20 से, इस क्वेश्चन के लिए डाटा है प्लीज, अगर यहां 20 से h की y की वैल्यू कम होती है, यानी ये जाके ऐसे हिट कर देगा। 20 से ज्यादा होती है तो ऊपर से चला जाएगा। आइए अब सॉल्व करते हैं। अब मैं प्रॉपर आंसर पे आता हूं। x इक्वल टू 10 है, फॉर्मूला होता है कि y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आइए प्रॉपर तरीके से इसे सोल्व करते हैं। आप लोग पॉज करो और सोल्व करो, मैं नहीं कर रहा। चलिए पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए। चलो अब मैं करता हूं, आप लोग मैच करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स बोले तो 10 tan ऑफ 60 डिग्री, पहले एक बार लिख देता हूं, माइनस g बोले तो यहां 10 ले लूं, 10 ले लेता हूं आसान बनाने के लिए, इंटू x बोले तो 10 का स्क्वायर, 2u बोले तो 100 का स्क्वायर, कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ऐसा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए y इज इक्वल टू 10 60 √3, ये होता है tan 60 की वैल्यू √3, माइनस 10 इंटू 10 नीचे में 2 इंटू 100 इंटू 100 इंटू कॉस 60 होता है हाफ का स्क्वायर, है ना, कॉस 60 ये तो होता है। चलिए एक लाइन और लिखता हूं, 10 इंटू 1.6 1.732 होता है, 732 माइनस, यहां देखो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऊपर में क्या बचा, नीचे में हो गया, पहले नीचे की बात करता हूं, 2 इंटू 10 इंटू 1/2 इंटू 2, और सोल्व कर लो, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा नहीं, बोले तो यहाँ सोल्व होके आ जाएगा y इज इक्वल टू 17.32 माइनस 1/5, यही होगा, यही तो होगा, यही होगा ना, 1/5, 1/5 क्या होता है 0.2, तो y इज इक्वल टू, देखो अब सॉल्व कर, देखो ये 2 था, यहाँ 10 बचा, इंटू 1/2 इंटू 2, है ना, तो आप बहुत सारे तरीके थे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 10 तो 0.2, तो ये हो जाएगा 17.32 माइनस 0.2, ठीक है, तो 1 to 17.12, y की वैल्यू आ जाएगा 17.12, जो भी हो। तो देखो y की वैल्यू क्या ही आया, इट इज लेस देन 20 मीटर, सो इट विल हिट द पोल। हेयर जो y आया है लेस देन 20, सो इट विल हिट द पोल, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, इतना मुश्किल नहीं है, क्लियर। चलिए आइए अब एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। आपको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी समझ आया होगा, एक मैंने इस पे क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए, रफ करूं, इसको रफ करते हैं और एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ये जितने भी अभी आपको इक्वेशन बताया गया,
ये सारे इक्वेशन सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए वैलिड है। ठीक है, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये सारे इक्वेशन तब वैलिड होगा जब कोई प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से ग्राउंड पे जा रहा होगा। बोले तो कुछ ऐसा, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, कुछ प्रोजेक्टाइल यहां से प्रोजेक्ट किया गया और फिर से ग्राउंड पे आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ इसी सिचुएशन के लिए ये वैलिड है। माइंड में आपको आएगा सर क्या कोई और सिचुएशन होगी क्या? तो आंसर है यस, हो सकती है। क्या हो सकती है? तो आइए आपके साथ में डिस्कस करता हूं। हो सकता है कि आपके साथ एक सिचुएशन हो कि देयर इज ए क्लिफ, और यहां से एक पर्सन ठीक है जो भी ये किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है। तो इस सिचुएशन में ये ऐसे ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, यहां जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो यहां से काउंट होगा, इट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। ये इसकी हाइट है, एच हाइट से थ्रो किया गया हॉरिजॉन्टली। तो अब इसमें पूछा जाएगा कि ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। पूछा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, पूछा जा सकता है कि किस वेलोसिटी से हिट करेगा। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। क्लियर? कि एच हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, तो बताइए कि क्या उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा यानी रेंज होगा, कितना टाइम लगेगा, किस वेलोसिटी से हिट करेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप नहीं करेंगे कि मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो आपने ग्राउंड टू ग्राउंड में पढ़ा था वो अप्लाई कर दो। ठीक है, रेंज का फार्मूला अप्लाई कर दो, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन किया गया है ग्राउंड से ग्राउंड के लिए। समझ रहे हैं ना, जिस प्लेन से थ्रो किया गया है सेम उसी प्लेन में आ रहा है। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, देखो थ्रो किया गया है इस प्लेन ऐसे और आ रहा है कहीं और पे। क्या इस पे आया फिर वापस ऐसे घूम के? नहीं आया, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाए। फिर आइए मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बताता हूं। मैं ऐसा करता हूं, एक न्यूमेरिकल डाटा से आपको सोल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, बाकी एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं जैसे इसमें बनाए थे। तो आपको एक न्यूमेरिकल डाटा से सोल्व करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन के तौर पे ले लेते हैं कि एक क्लिफ है और यहां से एक ऑब्जेक्ट को u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया। ये कुछ ऐसे आके यहाँ पे हिट करेगा, है ना। तो और ये जो हाइट है ना, क्या लिख दूं मैं, 125 मीटर। तो आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, कितना टाइम लगेगा और किस वेलोसिटी से हिट करेगा। ठीक है, नेट वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। हम इसमें कॉलम बना लेंगे फॉर एक्स एंड वाई, फॉर एक्स एंड फॉर वाई, एक एक करके। फॉर एक्स की बात करते हैं। एक्स यू एक्स कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? तो आंसर है नहीं सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया है, फेंक दिया है सिर्फ, अब हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। तो अभी जो इफेक्ट है ऑब्जेक्ट पे
ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये सॉल्यूशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड सिर्फ और सिर्फ जी होगा, यानी कि वाई डायरेक्शन में तो होगा बट एक्स डायरेक्शन में, सर इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये सॉल्यूशन भी जीरो होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। आइए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉल्यूशन क्या है, तो आंसर है जीरो। वेरी गुड। आइए वाई डायरेक्शन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी दिए हैं, थोड़ा कंपोनेंट का भी हेल्प ले लेता हूं, आपने जो यू दिए हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड, और मैं पूछता हूं कि वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, एक्चुअली ये यू एक्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बताओ इसका कंपोनेंट लोगे अलोंग दिस, तो क्या आ जाएगा, u cos 90 डिग्री। u cos 90 क्या होता है, जीरो, यानी बोले तो जो u बाय होगा ना जीरो होगा। देखो ना इसका कंपोनेंट 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको बताया गया था ना कंपोनेंट लेने के लिए, बोलो। यही चीज को मैं ऐसे रख देता हूं, हो सकता है आपको उल्टा लग रहा हो, ऐसा लग जाता है। तो अगर हॉरिजॉन्ट देखो, अगर ये थीटा एंगल होता तो ये कितना होता है, यू कॉस यू साइन थीटा होता, बट यहां देखो ये बिल्कुल ऐसे सट गया है, तो थीटा कितना हो गया, जीरो, तो यू साइन जीरो जीरो। ठीक है, यानी कि आप ऐसे याद रखो, जब किसी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, तो उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो जीरो होंगे, होगा भी। यू बाय कितना, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वर्टिकली डाउनवर्ड, बट अभी जीरो है। जब यहाँ पे आएंगी तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल वही रहेगी। यहाँ आएगा और बढ़ जाएगी वर्टिकल वाला, बट हॉरिजॉन्टल वही रहेगा। ठीक है, यू एक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, देखो फिगर से दिख रहा होगा, यू एक्स वही है जो पहले था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी क्यों बढ़ेगा। आइए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पता हो गया, अब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, देख के बताइए। वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज माइनस ऑफ जी, और बोले तो यहां में -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डाउनवर्ड को मैं नेगेटिव लिखा हूं तो -125 मीटर, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो ये ग्राउंड को हिट करेगा। ये क्लियर है कि यहां नहीं ऑब्जेक्ट आ रही है, यहां आ रही है, बट आपसे पूछा जाए कि वर्टिकली कितना डाउन गया है ऑब्जेक्ट, तो 125 मीटर, आपस के ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुई है 125 मीटर। आइए जिस केस में डाटा आपको ज्यादा हो, आप क्वेश्चन का आंसर उसी तरफ से स्टार्ट करो। देखो इसमें कुछ डाटा ज्यादा दिया हुआ है, तो यहीं से स्टार्ट करता हूं। मैं ये फाइंड करता हूं कि इसे यहां पे आने में कितना टाइम लगा, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 125 में कितना टाइम लगा। लगाओ एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी एस, इक्वेशन सारा वही लगेगा। एस वाई कितना -125, यू वाई कितना तो जीरो, माइनस हाफ ऑफ, क्योंकि ये माइनस था ना इसलिए मैं पहले लिख दिया 10 और इंटू टी का उस पर। इसको सोल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 250 10 टी स्क्वायर 0 तो टी आ गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लगा कहां पे पहुंचने में, यहां पहुंचने में। ठीक है, जब यहां पहुंचा होगा तो कुछ एंगल पे है, तो इसके कुछ अपने यू एक्स आपको पता ही है, वी वाई कुछ और होगा, जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, दिस इज यू एक्स एंड दिस इज वी वाई, इसको बोलेंगे भी। प्लीज इसकी बारीकी को समझिए, किस एंगल पे हिट करेगा ना, तो इसके कुछ एक्स कंपोनेंट होंगे, कुछ वाई कंपोनेंट होंगे। ओके, हमें नहीं पता है कितना एंगल बना रहा है, इसको आप लिख सकते हैं कि लेट दिस एंगल इज थीटा,
आइए अभी काम करते हैं जो 5 सेकेंड इसे लगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कितना चला होगा, एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर। एस एक्स की हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जिसको यहाँ रेंज भी बोलेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। यू बोले तो 50 से चल रहा था, कितने टाइम तक चला, 5 सेकेंड तक चला, इधर तो 0 है, तो एस एक्स हो गया 250 मीटर। बोले तो यहाँ रेंज हो गया 250 मीटर। रेंज कितना हो गया, 250 मीटर। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ 250 मीटर। अब हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में वो वर्टिकली डाउनवर्ड कितना स्पीड या क्या वेलोसिटी अचीव किया हो। कभी हो सकता क्वेश्चन में गिवन हो, ये तो मैंने रेंज निकाल लिया कि वो किस वेलोसिटी से हिट करेगा, किस एंगल पे हिट करेगा। तो एक एक करके देखते हैं। किस वेलोसिटी से हिट करने के लिए आपको Vx और Vy निकालना पड़ेगा। इसे Vx लिखो ना, हालांकि जो यू था इनिशियल वही रहेगा, बट फाइनल का सिंबल लिखेंगे यहाँ पे। वी वाई क्या लिखूं, यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई 0, ए माइनस ऑफ 10 इंटू 5। यहाँ वी वाई आ गया माइनस ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन दिखा रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है। मैग्नीट्यूड लिखने का मैंने सिंबल लिख दिया, सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा दिया, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो 50 मीटर पर सेकेंड होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। या माइनस साइन यही दिखा रहा है। अगर मैं Vx की बात करूं तो Vx ux प्लस ए एक्स टी, एक्स तो कुछ है नहीं, तो Vx जो होगा ux के बराबर होगा, और बोले तो 50 मीटर पर सेकेंड। आपको Vx पता है, यानी कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट पता है, y कंपोनेंट पता है। आई होप कि आपको समझ आएगा कि अब v क्या होगा। देखो ना, ये वेक्टर की तरह ट्रीट करो, v क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस में Vy का स्क्वायर। Vx का स्क्वायर कितना है अब बताओ, 50 है, तो 50 का स्क्वायर लिखो। Vy मैग्नीट्यूड ये भी 50 है, इसका भी स्क्वायर लिखो। तो सॉल्व करोगे तो 50 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किस एंगल से हिट करेगा तो लिख लो tan थीटा। Vy अपॉन Vx। Vy निगेटिव में लिख लो ना, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, मॉड ऑफ, तो यहां आ जाएगा 1, तो थीटा होगा 45 डिग्री, और क्या लिखेंगे विद एक्स, एक्स के साथ 45 डिग्री। हमेशा एंगल एक्स के साथ होता है। ठीक है ना, तो ये 45 डिग्री नहीं कि बिल्कुल ऐसे जाएगा। फाइनली जो रिजल्ट आएंगे वो लाइक दिस। ठीक है, डिग्री। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझे होंगे और ये कॉन्सेप्ट भी समझे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल का जो सिलेबस में टॉपिक है वो आपको कराया गया है। इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें पूरी तरीका से क्लियर हो जाए। अब मैं आपको इसी पे रिलेटेड एक होमवर्क देता हूं, आप इसे करना। इसको रफ कर दें, चलिए इसे रफ कर देते हैं।
एक होमवर्क आसानी से देते हैं इसमें कि ये है u जो है दिस इज ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज ऑफ 80 मीटर। तो आपको बताना है कि जब ये हिट करे तो ये v क्या होगा, ठीक है, और साथ साथ रेंज क्या होगा, टाइम क्या लगेगा, यानी कि vx क्या होगा, फिर vy क्या होगा, v क्या होगा, और हाँ बस इतना चीज है। 3-4 चीजें हैं जो आपको फाइंड करना है। तो ये आपका होमवर्क रहा। क्लियर? तो इतना आप लोग कीजिए।